ये तमाम साथी हमारे आज पालघर ज़िले के अलग अलग गांव में, पाड़े में ये तमाम लोग रहते हैं और ये आज आए हैं मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर के। और ये अब एक एक करके स्वयं अपनी बात कहेंगे, बताएंगे कि आदिवासियों का शोषण किस तरह सरकार और प्रशासन मिलके कर रहे हैं। पहले मैं कहूँगा राजू दादोड़ा जी हैं, थोड़ा सा वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर क्या तकलीफ़ है इनको। राजू दादोड़ा जी। यहाँ पे तकलीफ ये है कि हम लोग हजारों साल से यहाँ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, लेकिन आज देश आज़ाद होने के बाद आदिवासी के ऊपर ऐसी परिस्थिति आई है, क्या वो ना घर का ना घाट का ऐसी हालत हुई है जो आज तक बाहर लोगों से आक्रमण हुआ है। हमारे घर से लेके ज़मीन से लेके हर सब से हमको बेदखल कर रहे हैं। ये सब सरकार से लेके पुलिस प्रशासन लेके जो भी तहसील कलेक्टर है उनसे सब से लेके हमारे ऊपर आज तक अन्याय हो रहा है। जो विकास होना मांगता है और आदिवासी को न्याय मिलना मांगता है, आदिवासी को जिसको रोजी रोटी का प्रश्न है वो आज तक किसी को नहीं मिल रहा है। हम लोग हमारे हर एक पक्ष में हम लोग हमारे एमएलए से लेके आमदार खासदार से लेके सब कुछ चुन के देते हैं हम लोग, लेकिन वो हम लोग चुन के देने के बाद वो पक्ष पार्टी के हो जाते हैं, वो हमारे नहीं रहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ आदिवासी का बहुत बड़ा बजट है, उसको पानी से लेके सब समस्या का हमारे पास सब आदिवासी उपयोजना का पैसा आता है, वो हमारे यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है और कुछ नहीं। यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जेबों में चला जाता है और उनके सब इसमें चला जाता है। इसके लिए यहाँ आदिवासी का आज तक 70 सालों में विकास ही नहीं हो रहा है। और ये पक्ष पार्टी वाले बोल रहे हैं आपका तो विकास कर रहे हैं। अभी ये इन लोगों का जितने लोग आए हैं उनका सबका समस्या जमीन का है और हजारों साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर भी उनको कहाँ न्याय दिया है? किसने न्याय दिया है? जो हम लोग प्रतिनिधि भेजते हैं उन्होंने न्याय देना बनता है, लेकिन वो नहीं देते। इसके लिए हमारा ये शासकीय प्रशासन के ऊपर और ये पॉलिटिकल पार्टी को हमारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। और बाद में वो बोलते हैं नहीं ये तो आदिवासी ऐसे है, लेकिन आदिवासी के लिए इतना बजट है तो तुम सुधारो ना। उनको इतना बजट आता है तो आदिवासी का भला करो, आदिवासी को आपके लेवल में लेके जाओ, लेकिन उनको ऐसा नहीं मांगता है। वो नीचे के नीचे ही दबे रहने दो, जुल्म करते रहे। तो बहुत से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में मारवाते हैं, इधर उधर सब करते हैं। तो इसके लिए आदिवासी का जगना अभी मुश्किल है। हमारे आदिवासी को तो सबसे ज़्यादा परेशानी अभी आ रही है। एजुकेशन, शिक्षा पर क्या सरकार ने यहाँ पर आप लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया हुआ है? शिक्षा में तो अभी कुछ नहीं है। जो मराठी स्कूल है वो बंद कर रहे हैं, उनके लोग इंग्लिश बाहर देश में पढ़ रहे हैं। आदिवासी को बोल रहे हैं आप मराठी सीखो, मराठी सीख के कहाँ जाएंगे? इधर ही रहेंगे वो लोग। और शिक्षा का बजट है, उन्होंने फ्री एजुकेशन करना मांगता है। एजुकेशन पे कोई देखता ही नहीं है। वो घंटा बजाओ, राम को पूछो, इसको पूछो, ये सब कर रहे हैं। तो हमारा आदिवासी कहाँ पढ़े लिखेगा और आगे जाएगा? ये हमारा शिक्षा से लेके सब पे शोषण कर रहे हैं लोग। जी धन्यवाद। ये हमारे साथी आए हुए हैं पालघर से। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए किस लिए आए हो आप? मेरा नाम है सदानंद खटाले। मैं एक जगह थी, पिताजी बोल रहे थे वो हमारी जगह है, लेकिन आज जो जगह है वो किसी भी इतर के पारसी समाज का है, वो उसकी जगह है। तो वो हम लोग पिताजी कस रहे थे, आज अपन भी कस रहे हैं, लेकिन उसका ए नहीं हुआ। पीक पानी हम लोग ने डाले थे, लेकिन उसका ए नहीं हुआ। तो अभी हमारा हक उसमें छीना है। मतलब आपको पता नहीं है, कागज में किसी और का हो गया। हाँ, आप उसमें मेहनत आप लोग करते हो। कितनी पीढ़ी से? तो पिताजी तो अभी 60-65 साल के हो गए, मैं 40 साल का हो गया। मतलब 3 पीढ़ियां हो गई। हाँ, खेती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए। आप? मेरा भी मतलब मेरा पिताजी खेती करता था, वो भी खेती मैं ही कर रहा हूँ अभी। और मेरा भी ऐसा है, मेरा कुल था वो लोग ने कैसा उड़ा दिया पता नहीं। और पेपर वाइज को बहुत जगह भेज रहे हैं वो लोग। आपके दादा परदादा से कर रहे हैं आप उसको? मेरा दादा से मैं खेती करता था। वो लोग पहले वो लोग खेती करता था, अभी मैं हूँ तो मैं खेती कर रहा हूँ। और जमीन भी मेरे हाथ में हो, मैं अभी तक खेती लगा रहा हूँ, वही खेती। मतलब पोजीशन आपके पास है, लेकिन कागज में किसी और का नाम चढ़ गया। चढ़ा दिया नाम, वो लोग कैसा किया पता नहीं। वो लोग ने आपको कोई नोटिस भी नहीं आया? कुछ नोटिस
दिया नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? तुलसीराम मीना हुई, कहाँ पर रहते हो आप? लंबड़ पड़ा पालघर? नहीं अपना बोईसर। बोईसर। जी, अब इन सब की तरफ से तो मेरे ख्याल से आप बोलेंगे ये साथीवाड़ा से। हाँ, देखो, मैं अमगांव का रहने वाला हूँ कि मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद जब भी थे तभी से हम लोग को खेती था हमारा, तो खेती ही करते थे और पिताजी गुजर जाने के बाद भी खेती ही कर रहे हैं। मगर ये जो कंपनी है वो खेती ज़बरदस्ती हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बात न करके परस्पर आपसी मामले में किसी को भी वहाँ लाते हैं और वो जगह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कंपनी से इतराज़ नहीं, मगर जो भी कुछ बात रहेगी वो सामने आके अगर हमसे बोलेंगे तो हम लोगों का कोई इसमें ये नहीं रहेगा। जो भी रहेगा हम लोग कंपनी के साथ बात करने के लिए तैयार है। फिर भी हम लोगों को बिना पूछे वो सब काम करते हैं, वो मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आदिवासी है तो हम लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई साथी बोलना चाहता है? आप बोलेंगे? साथियों, अभी ये जो हमारे तमाम साथी हैं, ये सब साथी पीड़ा में है, तकलीफ़ में है। सरकारें ज़मीन छीन रही है इनकी, और इनको ना उनकी मुआवजे मिल रहे हैं, ना उसकी जगह पुनर्वसन हो रहा है जो कानून में लिखा है, ना उनकी ज़मीन की जगह रिस्टोरेशन ऑफ लैंड हो रही है, ज़मीन की जगह ज़मीन भी नहीं मिल रही है, ये भूमिहीन हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस इलाकों में शिक्षा का बुरा हाल है, ना तो इनके बच्चों को एजुकेशन मिल रही है जिससे कि पढ़ लिख करके वो किसी कंपनी में, कारखाने में कहीं अच्छी अच्छी नौकरियां करके अपना जीवन चला सकें। और जो बजट का हिस्सा है, जो संविधान में लिखा है, वो बजट का हिस्सा तो इनसे कोसों दूर है, क्योंकि इनको कोई बताता भी नहीं है कि आपके लिए इस तरह का बजट आया है कि आपको स्किल किया जाए, सब रोज़गार दिलाए जाएँ, छोटे छोटे व्यवसाय खुलवाए जाएँ, आपको और भी दूसरी चीज़ें करवाई जाएँ जिससे कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो। तो साथियों, ये सोचने का विचार है, और अब अपने आदिवासी साथियों को अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी।